माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में एटमॉस्फेयर का चैप्टर चल रहा है, सेकंड क्लास है इसके। कल हमने लास्ट किया था लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। आज उसको डायग्राम के थ्रू समझिएगा। डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो वो आपके माइंड में छप जाएगा और वो हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक डायग्राम हम बनाएंगे। इस तरीके से डायग्राम बनाना है आपको। ये नीचे अर्थ है और अर्थ से आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वायुमंडल कहलाता है। अब अर्थ से जब चलेंगे, अर्थ आपने देखा भाई अर्थ क्या है, लगभग गोल है। बीचों बीच एक रेखा है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब जब हम, और यहां होता है आपका क्या, पोल। 0 डिग्री पे आपकी होती है इक्वेटर रेखा और 90 डिग्री पे आपका क्या होता है, पोल होता है। अब जब आप यहां से हाइट की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो हाइट हर जगह से सेम नहीं होगी, ठीक है। यहां से विषुवत रेखा से हाइट अलग होगी और ध्रुवों से हाइट जो है वो अलग होगी। तो जब हम बात करते हैं आपका, एक तरफ हम लेंगे, डायग्राम की बात करेंगे तो एक तरफ तो लेंगे हम क्या, इक्वेटर, और एक तरफ लेंगे आपका पोल। तो डायग्राम जो बनेगा वो आपका इसका तिरछा बनेगा, यानी कि पहली जो परत होगी वो आप इस तरीके से तिरछा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे तिरछा, क्योंकि पोल से हाइट कम होगी और इक्वेटर से हाइट ज्यादा होगी। तो पहली परत जो हमने बात करी थी वो थी आपका क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछता आजकल क्वेश्चन में, ये ज्यादा पूछा जा रहा है कि इसका सेकंड नेम क्या है। भाई इंग्लिश में बोल दिया हमने इसको ट्रोपोस्फेयर और हिंदी में बोल दिया इसको हमने क्षोभ मंडल, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो एनवायरमेंट में चेंज होंगे वो कहां होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं आपका परिवर्तन मंडल। इसकी हाइट जो है इक्वेटर पे जो होगी वो आपका 0 से 18 किलोमीटर तक होती है, और पोल से जो होती है वो आपका 0 से लगभग 10 किलोमीटर तक, 8 to 10। एवरेजेबल हाइट की बात करूं तो एवरेजेबल हाइट जो होगी इसकी लगभग आपका 14 किलोमीटर। औसतन औसतन हाइट जो है इसकी वो होती है आपका लगभग 14 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी लेयर मिलेगी आपको जिसको बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये होती है आपका 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक। उसके बाद में आपको मिलेगी तीसरी परत जिसको बोलते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। ये होगी आपका 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक। 80 से 400 किलोमीटर तक आपको मिलेगा आयन मंडल, आयनोस्फेयर। ये लगभग 400 किलोमीटर तक होगा, और 400 से एबव वो होगा आपका क्या, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। अभी तक जो मेजरमेंट में आया है, जो ब्रह्मांड की यानी कि एटमॉस्फेयर की हाइट जो अभी हमने ली है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक आकी गई है। लेकिन जो हमारे लिए मुख्य है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो मात्र आपका 1600 किलोमीटर तक है। क्लियर, ये हो गया आपका हाइट के अकॉर्डिंग डायग्राम। अब इसी डायग्राम से आप समझेंगे, सारी चीज को पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें, अच्छा एक चीज और याद रखना, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच में एक पतली सी परत मिलेगी जिसकी मोटाई होती है आपका 1.5 किलोमीटर। इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल को क्षोभ मंडल से कौन अलग करता है। तो समताप मंडल को क्षोभ मंडल से कौन अलग करेगा? क्षोभ सीमा, ट्रोपोलेयर। क्लियर? अब इनके काम क्या क्या हैं, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, उसको समझिए। वायुमंडल का 97% जो परिवर्तन होता है वो सारा कहां होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जैसे बरसात, आंधी, तूफान, ओला, तुषार। तुषार क्या होता है? कोहरा। ठीक है, तुषार को बोलते हैं कोहरा। कोहरा होना, ओले पड़ना, बरसात होना, मौसम परिवर्तन होना, सर्दी गर्मी, ये सब कहां होगा? आपका क्षोभ मंडल में होगा। क्लियर? इसके ऊपर कोई भी मौसम परिवर्तन प्रक्रिया नहीं होगी। अब होता क्या आगे अब क्या आएगा? ठीक है, यानी कि जितने भी, अब आपसे कहेगा कि बादल कहां पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम बादल जो है वो आपका कहां मिलेंगे? क्षोभ मंडल में। इसके ऊपर बादल नहीं होते, बस एक जगह आपको मिलेंगे, वो अभी मैं बात करूंगा। ठीक, तो लगभग सारे बादल आपको कहां मिलेंगे? क्षोभ मंडल में। बादल जो होते हैं, बादल की बात करें तो बादल कितने प्रकार के होते हैं? आपका 3 प्रकार के बादल होते हैं। ठीक है, एक आपका स्मोकी क्लाउड, धुआं बादल, एक आपका कोटनी क्लाउड यानी कि कपासी बादल, और एक आपका काले बादल जिनको हम बोलते हैं निम्बस। इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बरसात कौन से बादल करते हैं, तो बरसात करते हैं आपका निम्बस बादल। क्लियर? तो 3 प्रकार के बादल, और बादलों की जो क्षोभ मंडल में मैक्सिमम हाइट होती है वो 12 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में मैक्सिमम हाइट जो होती है बादलों की, वो कितनी होती है? आपका 12 किलोमीटर। अब एक चीज और याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है। हम पहले बात करेंगे आपका, आगे जब चलूंगा पहले बात करते हैं तापमान की, टेम्परेचर। वायुमंडल का काम क्या है, ये कार्य क्या करती है? वायुमंडल का काम है पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करना, बनाए रखना। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान दिन में ज्यादा हो जाएगा और रात को बिल्कुल माइनस चला जाएगा, तो यहां पे जीवन संभव नहीं होगा। तो जो आप देखते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन ना हो, ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत तो होगी लेकिन ज्यादा वेरिएशन ना हो, इसके लिए वायुमंडल क्या करता है? वर्क करता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तापमान की बात करते हैं तो तापमान के साथ साथ एक चीज और चलेगी, और वो होती है आपका, उसको बोलते हैं दाब, प्रेशर। ठीक है, वायु दाब। तापमान में और दाब में रिलेशन क्या होता है, पहले इसको समझिए। तापमान में और दाब में रिलेशन होता है आपका इम्प्रोपोर्शनली। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इनमें इम्प्रोपोर्शनली रिलेशन होता है। अब मैं तापमान की बात करता हूं। अर्थ पे जो तापमान है, जब उससे हम ऊपर की तरफ चलेंगे वायुमंडल में, तो तापमान में क्या परिवर्तन
आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में जब हम चलते हैं तापमान में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए हाइट बिल्डिंग जो होती हैं जिसमें 15 माले, 17 माले, 10 माले, ठीक है, उनमें ऊपर वाले जो माले होते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्षोभ सीमा को क्रॉस करने के बाद इसका नाम है समताप मंडल, यानी कि समान ताप। तो ये बीच निचले वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में तापमान एक समान रहेगा, ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा, एक समान तापमान रहेगा। लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से में आ जाऊं तो इसके ऊपर वाले हिस्से में, समताप मंडल के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है आपका ओजोन परत। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है आपका समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल। यह क्वेश्चन आ चुका है कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। अब ब्लैंकेट क्या करता है, जब आप ब्लैंकेट ओढ़ते हो तो बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देगा, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देगा, तो आपको प्रोटेक्ट करता है ना वो। तो ये भी आपको क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है आपका यूवी रेज से। सूर्य से आने वाली यूवी रेज जो है, पराबैंगनी किरणें, ये उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो आपको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनके लाभ भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। लाभ ये है कि इन्हीं की सहायता से क्या बनेगा, विटामिन डी बनेगा। तो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में आपको पाई जाएगी आपका क्या, ओजोन परत। अब इसमें एक चीज और याद रखना, अभी आपने कभी सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो गया, ठीक है ना, ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो गया। अब ओजोन परत में जो छेद हो गया वो किसके कारण हो गया, यह क्वेश्चन ये पूछेगा कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है। तो कौन सी गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ये गैस मिलेगी कहां से, कहां से मिलती है, ये जितने भी कूलिंग सिस्टम है, जैसे फ्रिज, ठीक है, AC या कोल्ड स्टोर, जहां कूलिंग सिस्टम है, उन सबसे कौन सी गैस निकलेगी, CFC गैस निकलेगी। और ये किसको नुकसान पहुंचाएगी, ओजोन परत को। समझिए। अब यहां पे ओजोन परत पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो यहां टेम्परेचर क्या रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन ऊपर आते ही, ओजोन परत पे आते ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब यहां टेम्परेचर लेकिन ज्यादा गति से नहीं बढ़ेगा, धीमी गति से बढ़ेगा। तो यहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, घटा, ठीक है ना, यहां पे एक समान रहा और इसके ऊपरी परत में धीरे धीरे बढ़ा। अब आ जाते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है, जितना भी आपका हीट का प्रोसेस चलता है वो नीचे वाले हिस्से में ज्यादा रहता है, यहां पे हीट का प्रोसेस कम हो जाता है। तो यहां टेम्परेचर फिर क्या होगा, घटेगा। और यहां टेम्परेचर ऐसा घटता है कि यहां पर -100 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा।
क्लियर? यहां पे -100 डिग्री तक भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये सबसे ठंडा रहेगा। और यहां ठंडा रहने के कारण जो मैंने बताया था ना, बादल कहां पाए जाएंगे, सौरमंडल में। और ये ठंडा रहने के बाद बादल यहां भी पाए जाएंगे, लेकिन इस जोन में कोई भी बादल नहीं होगा। इसीलिए यहां पे क्या है, समान तापमान था, बादल है नहीं, कोई पक्षी नहीं होगा। तो ये वाला जोन जो है, नीचे वाला जोन, इसको बोला जाता है आपका फ्लाइंग जोन। क्वेश्चन पूछेगा वायुयान कहां उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान उड़ाने के लिए सेफ जोन जो है वो आपका कौन सा है, समताप मंडल का निचले वाला हिस्सा, ठीक है, क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर वाला, लगभग आधा किलोमीटर का, क्योंकि ये पूरी 20 में है ना, लगभग 32 है, 32 में से 30 तो होगी आपका क्या, ओजोन परत। इसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई है लगभग 30 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर होगी क्या, क्षोभ सीमा। बचा कितना, आधा किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर का जो जोन है वो है आपका फ्लाइंग जोन, जिसमें आपका वायुयान उड़ाए जाते हैं। समझिए? अब इसके बाद टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर उसके बाद क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। इसके बाद टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इतनी गति से बढ़ेगा कि यहीं पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहां से इसके बाद से टेम्परेचर बहुत गति से बढ़ता है, तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि जितना हम सूर्य के नजदीक जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद बात करता हूं मैं आपकी दाब की, प्रेशर। प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर क्या है, जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्रेशर घटता जाता है, प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और यही कारण है, एक क्वेश्चन पूछा गया था डीएसएसबी में कि अगर कोई गैस का गुब्बारा उसको फ्री कर दिया जाए, अब गैस के गुब्बारे को फ्री करेंगे तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका साइज घटेगा या बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा। अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी आंखों से वो दूर होता जाता है तो आपको छोटा प्रतीत होता जाता है, लेकिन वो घटता नहीं है, वो दूर हो रहा है इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है। ऊपर जाने पर गुब्बारे का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर चलने पर प्रेशर जो है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वायुमंडल का दाब घटता जाएगा, और अंदर गुब्बारे का दाब क्या होगा, सेम रहेगा, वो सेम रहेगा और बाहर का घटेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैं एक बना रहा हूं। हमने मान लिया, जब क्वेश्चन ये भी पूछेगा वायुमंडल दाब सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वायुमंडल सबसे का दाब जो है वो सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के तल पर, और उसके ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यही कारण है कि जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी भागों की अपेक्षा दाब क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, और इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में खाना बनाना आसान काम नहीं है, खाना देर से पकेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर का निर्माण किया गया। जो प्रेशर कुकर बनाया गया वो जनरली किसके लिए बनाया गया, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, घर घर यूज कर रहे हैं उसको, और उतना ही खतरनाक होता जा रहा है। तो जब हम गुब्बारे में हवा भरें, तो हमने गुब्बारे में हवा भरी तो प्रेशर उस समय पे मान के चलो कि गुब्बारे में हवा जो भरी वो है, आपका प्रेशर क्या है, 1020, ठीक है। और बाहर का प्रेशर जो है वो मान के चलिएगा, आपका बाहर का प्रेशर है 1060। अब ये तो कहीं भी चले जाओ सेम रहेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ चलने पर क्या होगा, घटेगा। हम पहली स्टेज पे यहां है, दूसरी स्टेज पे पहुंचे तो दूसरी स्टेज पे ये तो रहा आपका 1020, इधर हो गया कितना, 1040, घट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा,
चलिए तीसरी स्टेज पे पहुंचे, यहां 1020, यहां पे भी 1020, सेम हो गया। ठीक है, सेम होने तक कोई प्रोसीजर नहीं। अब इसके ऊपर वाली स्टेज पे चले तो ये तो 1020, लेकिन यहां कितना हो गया 1000। अब अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। अब जब बाहर का प्रेशर कम होगा तो गुब्बारा क्या कर देगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये फैलता ही जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और यही कारण था कि जो राइट बंधु थे उन्होंने पहले चांद पर जाने के लिए गुब्बारे का सहारा लिया था। उन्होंने कई बार कोशिश की कि गुब्बारे से चांद पर जाया जाए, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि गुब्बारा एक लिमिट पे जाके क्या हो जाता था, फट जाता था। क्लियर, वापस आइए इस पे। तो दाब समझ गए, टेम्परेचर समझ गए। अब जो हमने ये देखा आपका, जो ये क्षोभ सीमा है, जो 1.5 किलोमीटर की मोटाई की है, क्षोभ सीमा, इस पे क्या है, यहां पे बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं। कितनी गति से, लगभग आपका 180 किलोमीटर पर आवर। यहां पर 180 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाएं चलेंगी, जिनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। इन्हीं के नाम पे पड़ा है आपका जो जेट वायुयान आपने सुना होगा, इन्हीं के नाम पे। अब वायुयान को जो खतरा होता है क्रैश होने का, वो केवल इसको पार करने तक होता है। उसके बाद वो सेफ जोन में चला जाता है और फिर उसको कोई भी खतरा नहीं होता। अब यहां पे आए, अब आगे चलिए इनके काम की हमने बात करते हैं। इसका काम क्या था, इसका काम था कि भाई जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी कहां होंगी, आपका क्षोभ मंडल में होंगी। उसके ऊपर जाएं, समताप मंडल क्या है, ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, एक तो ओजोन परत, एक आपका वायुयान उड़ान क्षेत्र। मध्य मंडल, अगर ये ठंडा नहीं होगा तो हीट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बैलेंस करने में काम करता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके बाद आयन मंडल, इसको जो है, ये आयन मंडल क्या है, जो रेडियो तरंगे हैं, इसमें आयन पाए जाते हैं, अणु हैं आयन, ठीक है। और आयन क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। पृथ्वी तक रेडियो तरंगे पहुंचाने का काम किसका है, आयन मंडल का है। तो जो रेडियो तरंगे ट्रेवल करती हैं वो किसकी सहायता से, आपका आयन मंडल की सहायता से। और यहां पे क्या है, इसको जो है हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जोन। यहां जितनी भी सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम अर्थ से भेजते हैं, वो सारी कहां स्थापित की जाती हैं, आयन मंडल में की जाती है। और जितनी स्पीड से हम उसको छोड़ेंगे वो उतनी ही स्पीड से क्या करेगी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी। जितनी स्पीड होगी उसमें, पेन को भी वहां छोड़ देंगे तो पेन भी उतनी ही स्पीड से क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, जिस स्पीड से उसको छोड़ा जाएगा। तो सारी सैटेलाइट यहां पे निश्चित की जाती है, क्योंकि यहां से रेडियो तरंगे क्या होती हैं, आपका पृथ्वी पर ट्रेवल करती हैं। वायुमंडल जो है ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है, यहां पे हम क्या है, मिसाइल परीक्षण। मिसाइल परीक्षण हम 3 तरीके से करते हैं, एक तो आपका भूमिगत, एक आपका पानी में, और एक आपका हवा में। तो हवा में जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है वो कहां किया जाता है, आपका वायुमंडल में, क्योंकि यहां जाने के बाद कोई भी चीज पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ठीक है, वो वापस नहीं आएगी। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि वायुमंडल में इतना मलबा इकट्ठा है, अगर वो एक साथ
अर्थ पर गिर जाए तो लगभग पूरा अमेरिका उस मलबे में दब जाएगा, इतना मलबा इकट्ठा हो रखा है वहां पे। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो उनकी एक लाइफ होती है, वो उसके बाद क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और वो क्या करती रहती है, घूमेंगी तो वहीं, कहीं नहीं जाएंगी, तो वो वहीं पे खड़ी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आपने सुना भी होगा, जब एस्ट्रॉइड्स आते हैं और वो पृथ्वी के तल तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो कौन सा जोन है जहां पे एस्ट्रॉइड जो आते हैं उनमें आग लग जाती है, वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये आपका मध्य मंडल। क्यों, यहां पे टेम्परेचर क्या है, माइनस है, और माइनस के जब ऊपर से गर्म से माइनस में आएंगे तो क्या होगा, एकदम ब्लास्ट होगा, और उससे क्या हो गया, आग लग जाएगी, और वो पृथ्वी पे आते आते पहले क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट नहीं होंगे तो वो पृथ्वी से क्या होगा, टकरा जाएंगे, फिर धमाका होगा। ठीक है, तो इसके आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक क्लास और होगी इसकी, जो फैक्ट आएंगे आपका, जो क्वेश्चन में आपका पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।